तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा ने अपने शैक्षणिक सत्र 2026-2030 के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS आधारित 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अपना पोर्टल खोल दिया है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं ताकि आवेदन करते समय किसी से भी कोई गलती ना हो। अब देखिए, जो भी जानकारी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो हवाई बिल्कुल नहीं है। ये सीधे 16 मई 2026 को जारी की गई विश्वविद्यालय की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आती है। हमारा मकसद इस आधिकारिक सूचना को आसान भाषा में समझना है ताकि जो भी छात्र अप्लाई करने जा रहे हैं उनके पास हर नियम और हर जरूरी निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हों। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। हम इस एडमिशन प्रोसेस के बेसिक ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर उन तारीखों की बात करेंगे जिन्हें मिस करना भारी पड़ सकता है। इसके बाद योग्यता, फीस और सबसे जरूरी, बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट और कॉलेज कैसे चुनें ये समझेंगे। और आखिर में मेरिट लिस्ट और रिजर्वेशन के नियमों पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के एक बेसिक ओवरव्यू से। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, फॉर्म भरा जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। वेबसाइट नोट कर लीजिए www.jpv.ac.in। एक और दिलचस्प बात यह है कि यह 4 साल का प्रोग्राम CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित है। आसान शब्दों में कहें तो इस सिस्टम में छात्रों को अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुनने की काफ़ी आज़ादी मिलती है, जो इसे पहले के मुकाबले काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाता है। अब आते हैं इस नोटिफिकेशन के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, वो तारीखें जिन्हें आपको तुरंत अपने कैलेंडर पर मार्क कर लेना चाहिए। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। ऑनलाइन पोर्टल 16 मई को ही खुल चुका है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, फॉर्म सबमिट करने की एकदम आखिरी तारीख 10 जून 2026 है। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर तुरंत 22 जून को पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगी और ठीक अगले ही दिन यानी 23 जून से एडमिशन शुरू। सच कहें तो समय बहुत ही कम है और काम बहुत ज्यादा। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और फीस की। आखिर फॉर्म भरने में खर्च कितना आएगा और कौन कौन इसके लिए योग्य हैं। एप्लीकेशन फीस तय की गई है पूरे 500 रुपये। और हाँ, ये फीस स्ट्रिक्टली ऑनलाइन ही भरनी है। एक बात और बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। मतलब एक बार पेमेंट हो गया तो वो किसी भी हालत में वापस नहीं मिलेगा। अब जरा योग्यता वाले इस चीट शीट पर ध्यान दीजिए। नियम एकदम स्पष्ट हैं। अगर किसी को साइंस में ग्रेजुएशन करनी है तो 12वीं में साइंस होना कंपलसरी है, इसमें कोई छूट नहीं है। कॉमर्स वालों के लिए थोड़ी राहत है, अगर 12वीं में आर्ट्स या कॉमर्स था तो दोनों चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आर्ट्स प्रोग्राम में है। अगर कोई आर्ट्स लेना चाहता है तो उसने 12वीं में चाहे आर्ट्स पढ़ी हो, साइंस पढ़ी हो या कॉमर्स, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सच में एक गेम चेंजर है। एक ही फीस देकर हम अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का ये सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है, बस आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना है। स्टेप 1, आप अपना पहला प्रोग्राम चुनिए और 500 रुपये पे कीजिए। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। स्टेप 2, उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से फिर से पोर्टल पर जाइए। स्टेप 3, अब आप बिना एक भी रुपया एक्स्ट्रा दिए अधिकतम 2 और प्रोग्राम चुन सकते हैं, यानी एक फीस में 3 प्रोग्राम। और आखिरी स्टेप में अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एक जिला चुनिए और हर प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम 5 कॉलेज सिलेक्ट कर लीजिए। है ना कमाल की बात। अब मान लीजिए फॉर्म परफेक्टली भर दिया, उसके बाद क्या? जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, आइए समझते हैं। तो जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसका सबसे बड़ा आधार होंगे आपके 12वीं के मार्क्स, खासकर उस विषय के मार्क्स जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। इसके अलावा आपने किस जिले और कॉलेज को प्राथमिकता दी है वो भी बहुत मैटर करेगा। जहां तक आरक्षण या रिजर्वेशन की बात है, वो पूरी तरह से बिहार सरकार के नियमों के हिसाब से ही लागू होगा। और हाँ, यूनिवर्सिटी ने ये अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है कि अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो वो किसी भी कैंडिडेट का नाम लिस्ट से हटा सकती है। अब इस वार्निंग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई को लेकर यूनिवर्सिटी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर एडमिशन के टाइम या किसी भी चेकिंग के दौरान कोई भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट फर्जी निकलती है तो एडमिशन तुरंत कैंसिल और जो फीस जमा की थी वो भी जब्त। इसलिए पोर्टल पर जो भी जानकारी या डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो 100% असली होना चाहिए।
तो हमने इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हर एक जरूरी हिस्से को अच्छी तरह समझ लिया है। नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं और समय सीमा बेहद सख्त है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस लिमिटेड टाइम में बिना कोई गलती किए स्टूडेंट्स 10 जून की उस टाइट डेडलाइन से पहले अपनी सीट कंफर्म कर पाएंगे? सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी और कितनी सटीकता से अपना फॉर्म भरते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।